प्यारे विद्यार्थियों, आई एम भोपाल सर फ्रॉम बुलंदशहर। माय चैनल नेम इज भोपाल सर बुलंदशहर। आज मैं आपको एनसीईआरटी 10th क्लास की चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स की एसआई 13.3 समझाने जा रहा हूँ, जिसमें मीडियन को समझाया गया है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को पुश करें। आपके लिए ये एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है, तो प्लीज़ कॉपरेट। और सबसे पहले मैं आपको इसके नियम समझाऊंगा। मैंने देखा है पाया कि जो आप मीडियन सीख रहे हैं या बहुलक मैंने पिछली एक्सर में समझाया था, ये सब अब आजकल 5th 6th 7th में आ गए हैं और आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं और 10th क्लास में भी आप ये पढ़ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा नंबरों का और सवाल का स्टाइल बदल जाता है, ये 8th क्लास में भी है। तो मैं आपको सबसे पहले अपने रूल समझाऊंगा और आशा तो मैं ये करता हूँ कि रूल समझाने के बाद ये एक्सरसाइज समझ में जाएगी, लेकिन एक्सरसाइज में कुछ खास नंबर होते हैं, उसे भी मैं समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं आपको रूल समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुने और इसके डायरेक्ट आंसर भी निकालने समझाऊंगा कैसे निकाल देते हैं। हाँ, कैलकुलेट द मीडियन ऑफ 8 5 7 9 11 13 एंड 3। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अरेंज द नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लगाना है। तो नंबर लगाने हैं 3 5 7 9 8 11 13। तो आपको इन नंबर को काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7। ये नंबर 7 है। तो ये नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो ओड है। 7 नंबर ऑफ टर्म्स इज एन ओड नंबर। तो इसका वैल्यू है मीडियन इक्वल टू वैल्यू ऑफ n प्लस वन टर्म। दी वैल्यू ऑफ इस n की वैल्यू 7 है। 7 प्लस 1/2 तो 8/2 यानी 4 टर्म। तो आप करेंगे 1 2 3 4। तो आपको 4 जो 8 है। बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, एग्जाम में इनको गुना शुरू कर देते हैं, 8 1 2 3 4 और 9 लिख देते हैं। अक्सर बच्चों से गलती हो जाती है और कोई कोई तो बच्चा ऐसा करता है कि वो इनको लाइन में लगाते ही नहीं है, पर फॉर्मूला याद रहता है और फिर गलत कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो इसका तरीका होगा बताने का, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट तरीका और बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर ये एमसीक्यू में आता है तो इनको केवल लाइन से लगा लीजिए आप, और फिर आप बिना इतना लंबा ना करें और आप इजीली इसका डायरेक्ट कर लें। बस इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा लें पहले आप, और फिर आप आराम से, मैं इसका आंसर लगाना सिखाता हूँ। एमसीक्यू में आप डायरेक्ट करना है। आप क्या करेंगे, 2 नंबरों को लास्ट में दबाएं और फिर आगे बढ़े, इसे दबाएं, फिर इसे भी हाइड कर लें, इसे हाइड कर लें। बीच में आपको 8 प्राप्त हो रहा होगा, तो ये 8 ही आपका आंसर है। इस प्रकार एमसीक्यू करने में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, डायरेक्ट इस तरह बस असेंडिंग में लगा के या डिसेंडिंग में लगाओ, इसे प्रेस करो, अगर ओड नंबर है तो डायरेक्ट बीच में जाएगा। अभी अभी मैं अगला सवाल आपको टेस्ट के दे रहा हूँ, ये आप घर पर कर लेना। ओके, ये 13 15 11 25 19 28 37 18 21। अब जो अगला क्वेश्चन है वो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें नंबरों की संख्या जो है वो इवन होगी। वो थोड़ा टफ होता है। अगर वो शॉर्ट में आता है, मल्टी एमसीक्यू में आता है, तो आपको तरीका बता दूँ जो बताया था मैंने। लेकिन अगर वो शॉर्ट में आता है तो उसका तरीका बहुत लंबा है, इसका फॉर्मूला बहुत ही शैतान टाइप का है, जिसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो उसको जरा ध्यान से सुने। नंबर दे रखे हैं आपको, ये 8 नंबर है गिनने में, और उनको लाइन से लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, मैंने इनको लाइन से लगा दिया। जो नंबर सवाल तो ऊपर है, ये लाइन से लग गए। 8 नंबर है, ये इवन है, तो इसके लिए फॉर्मूला जो खतरनाक है बहुत। कैसे, देखो, मीडियन इसका 2। सबसे पहले आप एक लाइन खींचे लंबी और 2 लिख लें। इसी प्रकार कई लाइन लंबी लंबी खींच के आप सबके नीचे 2 2 2 लिख लें। क्यों, इसमें ऐसे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब n/2 आता है तो बच्चा n/2 से कन्फ्यूज रहता है। तो आप पहले 3 4 लाइन लंबी खींच के सबके नीचे 2 2 लिख लें, और फिर वैल्यू ऑफ n/2 टर्म प्लस वैल्यू ऑफ, यहाँ बच्चे गलती करते हैं। जो आपने ओड के फॉर्म में n+1 था ऊपर, तो वो बच्चे यहाँ पर ऊपर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, n/2 तो अलग है, +1 अलग है, इसमें बहुत गलती करते हैं। अब यहाँ पर टर्म थे 8 8/2 8/2 1, ये अलग है, ऊपर नहीं है, बच्चे जोड़ लेते हैं। 8 + 1 9 कर लेते हैं, और फिर बाद में सोचते हैं तब करा क्या करें। अब यहाँ पे 8/2 का 4 आ गया है। जस्ट अगर 4 आता है तो आप जहाँ बीच गया 5 लिख दो, इस पर ध्यान मत देना। 5 आ जाए तो 6 लिख दो, 6 आए तो 7 आ जाओ। तो कहने का समझ गया मतलब। तो अब इसमें 18 टर्म देखो, वहाँ पे 4 टर्म गिनोगे वहाँ पे तो आपको 18 मिलेगा। 5 टर्म देखोगे वहाँ पे तो वहाँ पे आगे 25 मिलेगा। इनको ऐड करने पे आया आपका 43/2, और 2 का डिवाइड कर दो आराम से। फिर तो आप 2 2 या 4, कुछ नहीं बचा रिमाइंडर। 2 के टेबल में 2 1 जा 2, तो रिमाइंडर क्या बचा इसमें से, 1 बचा, उतारा 0.5 या 10। वैसे भी ऐसे कर लग रो 43 है, ज़्यादातर बच्चे ऐसे करो तो अच्छा रहता है। 43 का होता है 40 का होता है 20, और 3 का होता है 1.5 यानी 1.5। तो 20 + 1.5 करो तो 20 1.5 ऐसे कर लिया करो। और टेस्ट देखो, इसमें कैलकुलेट द मीडियन ऑफ
इनके मीडियन निकाला, आप ये खुद करना। लेकिन मैं इसका वो बता रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन आपका मान लीजिए एमसीक्यू में आ जाता है, तो एमसीक्यू में आप कैसे करेंगे आंसर? तो एमसीक्यू में इतना टाइम लगाएंगे तो बहुत देर लग जाएगी, तो उसको आप डायरेक्ट करेंगे, वो तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। ये मैं अपनी शॉर्ट वीडियो में समझा चुका हूँ ये बात है। देखिए आपने पहले सबसे क्वेश्चन था, इसको आपने पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया, इसके बाद फिर आप वो अपने दो थंब लीजिए, इन्हें ढकिए, फिर आगे बढ़िए, ये ढक लिया, फिर इसे हाइड करो, फिर हाइड करो। आप देखोगे बीच में कुछ नहीं रहा। जब कुछ नहीं रहेगा तो आप अपने अंगूठों को पीछे पीछे बैक करो, मूव करो बैक, तो आपको 25 दिखेगा, और बैक करो इसे तो 18। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको आएगा 43। और उसका मन में आधा कर लो, जैसे बताया मैंने, आधा करना पहले बता दिया है, तो 21.5। तो आपको एमसीक्यू में डायरेक्ट करना है, इसे सॉल्व नहीं करना है। वेरी शॉर्ट, और शॉर्ट में ही शॉर्ट करेंगे सॉल्व। अब तीसरा फॉर्मूला है आपका क्लास इंटरवल वाला। क्लास इंटरवल दे रखे हैं 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 70, 80। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपकी 5, 8, 12, 13, 7, 9, 10। इनको ऐड कर लीजिए आप। इसमें भी देखो ध्यान रखना, वंस पे वंस रखना, टेंस पे टेंस। तो ऐड करने पे आपका आया 64। अब मैं आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। 5 का 5, 5, 8, 13, 13 और 12 और 25, 25 में आप 13 ऐड करोगे तो 38, 38 में आप 7 ऐड करोगे तो 45, 45 में 9 ऐड करोगे तो 54, अब 54 में ऐड करोगे 10 तो 24। एक तरह से जो आंसर यहाँ आता है वो यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, चाहे ये ओड हो या इवन हो, इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेयर n/2 इसका हाफ ही करते हैं, चाहे ये ओड हो या इवन। तो हाफ करने पे आया 32। इट इज़ अंडर, ये 32 जो है वो 5 से भी ज़्यादा है, 30 से भी ज़्यादा है, 25 से ज़्यादा है, ये 38 से कम है। यानी जो 30, जो आपका जो 32 आया है वो 25 से बड़ा है। इसमें 20, जो 38 में 30, 26, 27, 28 से लेकर 38 तक है। तो आपका जो 32 है वो 38 की कॉम्पिटेटिव CF में इंक्लूड हो गया है। तो ये आपकी मीडियन क्लास हो गई, 30-40 मीडियन क्लास। दो करस्पेंडिंग, जो 30-40 इज द मीडियन क्लास हो गई। तो n/2 30 है, L सेट वहाँ पे 30 हो गया, H को करते हैं 41, 30, 10 हो गया। इसकी F जो ये इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 13 है, और इससे ठीक पहली वाली, इससे जो पहली वाली होती है वो CF होती है। यानी ये CF मैंने जो हाल दिया है ये ऊपर वाली 25 है। अब इसको आगे सवाल करेंगे, इसका फॉर्मूला रख लीजिए, इसके फॉर्मूले को पक्का रख लीजिए। तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन फॉर्मूला, मैंने पहले था ये आपके मोड के फॉर्मूले में कि L1 प्लस, इसे ध्यान से रखते हैं, तो L प्लस डंडी वो सीधी हो n/2 माइनस CF इंटू H। अब क्या करेंगे, तो L 30 थी, n/2 आपको ना 32 निकला था, उससे पहले CF थी 25 थी, F 13 थी, और डिफरेंस होता है उनका वो 10 था। आपको 30 को टच नहीं करना, बहुत से बच्चे में गुणा करने लगते हैं, गलती हो जाती है। 30 रहने दें, 32 में से 25 7 इंटू 10 और 13। अब ये 13 जो प्राइम नंबर है, ऐसे कोई कैंसिल नहीं हो रहा था, पहले से चाहेगी 7 की 10 की मल्टीप्लाई 70/13 कर ले, और 30 की डिवाइड करें तो 35 से 65, 5 तो आ गया, 5 तो आंसर आना ही है। अब आपका बचा रिमाइंडर 5, 5 में उतारी 0, 50, 13 की टेल पढ़ोगे, 13 3 39, 39 11 में 4 0 उतारोगे, इस तरह से आप इसे डिवाइड कर लें तो 0.38 आ जाएगा। तो 30 पॉइंट, इसके जो होल पार्ट है ना तो ऐड कर लो, जिसे अगर 30.00 5.38, इन्हें ऐड करोगे 8 का 8, 3 3 5 35.38 ऐसा है। अब मैं आपको ऐसे समझा जा रहा हूँ, मैंने रूल नियम में आपको टर्म्स वाले समझा दिए, और ये फॉर्मूले वाला भी समझा दिया है, और उनका इजी आंसर निकालना सिखा दिया है MCQ के लिए। अभी एक्सरसाइज हिसाब करा रहे हैं, एक्सरसाइज 13.3। प्यारो बच्चों 13.3 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। इसमें दिया है दी फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डेटा, कंपेयर देम। लगाओ बच्चों, इसमें तीनों ही चीज़ निकालनी है, पर आपको तो मीडियन निकालना सिखाना मुझे पहले, सबसे पहले तो क्योंकि दो चीज़ आप निकालना सीख चुके हैं, पहले मीडियन देख लीजिए आप पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल 65, 85, 85, 105, 105, 125, और इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। मैंने आपको पहले बता दिया, इन्हें लाइन से लगाएं। वैसे भी ये आंसर तो आने वाला ही है। पहले क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इसकी CF भी होती है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 4 का 4, 4, 5, 9, 9 में 13 जोड़ेंगे तो 22, 22 और में 20 जोड़ेंगे तो 42, 42 में 14 जोड़ेंगे तो 56,
और 8 जोड़ेंगे तो 64, 4 जोड़ेंगे 68। प्यारों बच्चों, इसमें जोड़ने की ताकत अपनी आप बढ़ा लें, ये प्रैक्टिस से करने से आती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथमेटिक्स में तो आपके नंबर नहीं आ पाएंगे। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का विषय है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने ज़्यादा नंबर। तो इनको जोड़ने की आदत डाल लें जल्दी जल्दी। किस तरह जोड़ लेते हैं, यहाँ भी 68 आता है, 68 आता है, हेयर एन 68 एंड एन बाई 2 68 और 34। तो 34 को देखेंगे ये किसके इनक्लूड कर रहा है, ये 22 से ज़्यादा है, 42 में इनक्लूड है, 42 में 23 से ज़्यादा, 23 से लेके 42 तक इसमें है। तो ये क्लास जो वर्ग है, मीडियन क्लास जो है 21 25 145 हो गई, ये इसकी एल हो गई। और 145 में से 125 घटाओ तो 20 इसकी एच हो गई, ये स्मॉल एफ होती है। और ठीक ये ध्यान रखो, बच्चे इसमें गलती करते हैं, जो मीडियम क्लास निकलती है उससे पहले वाली सी एफ मानी जाती है। 22 से सी या एफ कहते हैं, बच्चे इसको उसी मान लेते हैं, गलती हो जाती है, इससे पहले वाली है। अब आपको मैंने सब चीज़ समझा दी है यानी कि इसमें एन बाई 2 34 है, एल 125 है, सी एफ जो 22 है, और एफ जो 20 है, और एच 20 है, घटा लिया है यानी। अब हम सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू फॉर्मूला एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन एफ। ये एल 125 34 जो है इसकी, जो एन बाई 2 जो 34 में से हम जो इसकी सी एफ घटाएंगे 22, एच 20 है, 20 से 20 कट गया, ये बहुत आसान हो गया है। 125 34 में से 22 गए तो 12, और 12 प्लस करेंगे तो 5 2 7 12 और 1 13। इस प्रकार आपकी मैंने मीडियन निकालनी सिखा दी है। इसी सवाल का मैं मीन निकालना सिखा रहा हूँ। नंबर वही है इंटरवल, क्योंकि मिडिल क्लास निकालो। इन दोनों में 10 का, इन दोनों जो 20 का डिफरेंस है, और 20 का आधा होता है 10, और 10 प्लस कर दो छोटी वाली में था 75। ऐसे इनमें भी 20 का डिफरेंस है, 20 का था 10। अब इनमें सब में 10 10 होते चले जाओ तो आपके आंसर होते चलेंगे। 25 20 जोड़ोगे तो 20 है नहीं। तो ये आपके आंसर आ चुके हैं। और ये फ्रीक्वेंसी है दी है 4 5 13 20 15 8 9। अब आपको इसमें से एक एज्यूम करना है। ए हमने 135 को एम कर लिया है, तो अब इसको 135 को 75 में से घटाएंगे। तो ये घटाना बड़ा आराम से करना, बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसे ध्यान से करना है आपको। 75 में से 135 घटाओगे तो -60 आएगा। फिर 2 नंबरों को सीधा घटा लें आराम से, ताकि गलती ना हो। और इसे 95 उठाओगे तो -40 आएगा। अब देख लीजिए, आप 20 कम हो रहा है, तब 20 कम करते जाए आप 20, फिर 0 20 40 60। अब ये सब 20 से करने वाले हैं, तो एच बराबर 20 मान के 20 से डिवाइड करेंगे। 23 जा 22 जा 21 जा 21 जा 22 जा 23 जा, और 20 से 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब यू आई की एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चे गलती में जल्दी जल्दी इससे कर देते हैं। तो 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 31 जा 13, 20 0 0, 41 जा 14, 8 2 जा 16, 4 जा 12। तो इस प्रकार मल्टीप्लाई कर लिया आपने एफ आई वाली और यू आई वाली। जो प्लस के नंबर हैं ना ऊपर ऐड कर लेंगे। तो ये जब ऐड करेंगे 2 3 5, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3। और जब इनमें ऐड करेंगे 4 6 10 2 12 2 कैरी 1 1 1 3 2 3 4 आ गया। अगर 42 जो है ज़्यादा, 35 कम है, तो इसे प्लस का आंसर आएगा 7। अब आपको हेयर इक्वल टू 135, एच एल टू L2 माइनस L1 85 माइनस 65 20। अब मीन का फॉर्मूला तुम पहले मीन से निकाल चुके हो ये पहले एक्सरसाइज में। तो मीन इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई पर एफ आई। 135 प्लस एच का मान 20 है, और ये जो सिग्मा एफ आई यू आई जो 7 है, और ये 68 है। पहले सबसे पहले हमने से क्या करा, 4 से काट दिया। 4 5 जा, और 4 1 जा 4, रिमाइंडर 2 28, 4 7 28, 17 वैसे भी 17 4 जा 68 होता है। 17 यहाँ ले लिया, 5 7 जा 35। अब 135 को टच नहीं करते हैं, 17 2 जा जो 34 बचा। एक उतारी 0 ना जाने की, 0 लगाई, और एक 0 17 5 जा 85। इसके बाद इसके होल पार्ट में होल पार्ट जोड़ दिया है 137, और 2 जो गया अपनी जगह 05। अब इसका मोड भी निकालने का दिया, ये भी मोड भी आप पहले कर चुके हैं, तो एक बार और समझा दे रहा हूँ उसमें। तो 65 और 85, 105 वही चीज़ सेम। तो हमने क्या करा, सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 है, तो ये मॉडल क्लास हो गई, ये मॉडल क्लास हो गई। इससे पहले वाला F0, इससे पहले वाला F1, इससे नीचे वाला F2, और ये L, और दोनों का डिफरेंस है 20 20 हो जाएगा H। तो हेयर द क्लास 125 145 हैज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर 125 145 इज द मॉडल क्लास। मैंने बताया था L बराबर 125 होगा, F1 जो होगी वो 20 है, F0 वो पहली वाली होती है, और F2 F1 से पीछे वाली होती है। फॉर्मूला लगा दिया, L इसके प्लस, एल को ध्यान रखना है, एल प्लस F1 माइनस F0 इंटू एच 1 2 F माइनस F0 F2। 125 प्लस
F1 20 है, F0 13 है, S20 है, 22 हम जब डबल करते हैं, और 13 माइनस ये 14 है। तो आपने देखा होगा ये 7 आ गया, ये 20 आ गया, ये 40, और इनको ऐड करने पर जो है ये आए दोनों 27, और 40 में से 27 जाएगा तो 13। अब 13 की डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा 10.75, और इसके होल पार्ट में 125 के होल पार्ट जो है 10, तो 135.76। आपके एक सवाल के 3 पार्ट दे दिए हैं, मीडियन, मीन, मोड में तीनों निकाल के दिखा दिए हैं। इसी प्रकार अगला सवाल है। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक अननोन चीज़ है एक्स और वाई। इन्हें बहुत ध्यान से सुने और समझें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है और एग्जाम में अक्सर सवाल आ जाता है। क्लास इंटरवल दे रखी है 10, 20, 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी रखी है। इसमें नोन है 5 और एक्स, 20, 15, वाई और 5। अब जब इनको जोड़ते हैं हम, ये फ्रीक्वेंसीज हैं एन, तो जब इन्हें प्लस करेंगे अब ये सारी दे रखी है 60, इन्हें टोटल दे रखा है 60। इसका हमें फ़ायदा मिलता है, और वैसे जोड़ोगे तो है ही, ये 60 पूरा टोटल दे रखा है। तो हमें क्या करेंगे, पहले इसका 5 का 5, जब एक्स जोड़ते हैं 5 प्लस एक्स, 5 में 20 जोड़ेंगे 20 प्लस 25 प्लस एक्स, फिर 15 जोड़ेंगे तो 40 प्लस एक्स, और जब वाई जोड़ेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और 5 जोड़ेंगे तो 40 में 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो इसलिए ये जो 60 इसकी इक्वल है। अब हम एन करेंगे, यहाँ 60 दे रखा है, इसका आधा कर लो तो 30 आ गया। तो 30 किस में पड़ रहा है, जो 30 जो है 25 से बड़ा है, कितना है, सिंस मीडियन इज 28.5 दे रखा है, उन्होंने खुद ही 28.5 दे रखा है। 28.5 34 मीडियन क्लास जो होगी वो 2030 होगी, उसमें मीडियन हमें दे रखा है 28.5, जो इसमें आ रहा है, इसमें 40 से ज़्यादा आ रहा है, तो 28.5 इस वाली मीडियन में आ रहा है 2030। तो एल है 20, एच है 30 में से 20 का 10, एफ है ये 20 एफ, और सी एफ है 5 प्लस एक्स। अब इसका मीडियन है 28.5, फॉर्मूला लिख दिया एल प्लस एन बाई टू सी एफ एच, एफ ये है ही, तो 28.5, एल है 20, एन बाई टू है 30, और सी एफ है ये 5 प्लस एक्स। तो 5 प्लस जब माइनस खोलेंगे तो ये दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, और ये 10 है, 10 से मैंने ये काट लिया है, 10 टू या 20, तो ये 2 नीचे आ गया है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8.5, 8 दूनी 16, 0.5 का एक हो जाता है, तो 17.0 आ गया, हम 17 लिख दिया इधर। ये 25 माइनस एक्स है। अब 70 जो 25 माइनस एक्स, एक्स को उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, 17 को 17 को उधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 8 आ गया, एक्स इंटू 8 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिग्मा एफ देखा हमारा 60, एन भी 60 होता है, एन को सिग्मा एफ भी कहते हैं। तो ये 60 और ये एक्स 45 एक्स प्लस वाई भी है, और हमने एक्स की वैल्यू निकाल लिया 8, 8 लिख दीजिए आप 8। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसी क्वेश्चन को भी एक क्वेश्चन बना लिए पहले। तो एक्स प्लस वाई इजकल टू 60 माइनस 45 ले जाओ तो एक्स प्लस वाई वही 15, ये क्वेश्चन बन गई। और इसमें एक्स की वैल्यू 8 रख दो, तो 8 चले जाओ तो 7 आ गया। तो आपकी ऐसा भाई दोनों 8 और 7 आ गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करें। थर्ड सवाल है, इसमें क्या देखा आप प्यारो बच्चों, इसमें देखिए एज इन ईयर्स बिलो 20, 20 से छोटे, बिलो 25, 25 से छोटे, 30 से छोटे, इसके बाद रखा है इसने लास्ट में बिलो 60। तो बिलो 20, 20 छोटे मतलब 1 to 19 तक है नहीं, और 25 से छोटे इसमें 24 तक आ गए, यानी पहले वाले भी इसमें शामिल हो गए। ऐसे ही 30 से छोटे दोनों शामिल हो गए, 35 से छोटे वो तीनों शामिल हो गए, यानी सब शामिल होते जा रहे हैं। तो हमने इसकी एक टेबल बनाएंगे। तो इसने कहा कि सबसे छोटी जो एज है, सवाल में पढ़कर सुना दिया पहले ही, जो सबसे छोटी मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 800 टू पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज। ए पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18, तो 18 से स्टार्ट है ईयर्स ऑनवर्ड, बट लेस देन 60 से कम है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 18 से 20 लिया है, 18 से 20 लिया है। और फिर 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। और ये इन्हें फ्रीक्वेंसी दे रखी है ये। तो जो हमें फ्रीक्वेंसी इसने दी है आपकी 3, ये 2, 6, ये ने हमें कॉम्पिटेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी है, ये 2, 6,
24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। तो आप इसमें पहले सबसे पहले बीच में ही खाना खोल लें। तो पहले हमें बताया कि पहले जो जो क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी और कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी एक सी होती है, 2 का 2 हो गया, और 2 में जोड़ के फिर अगली जोड़ जब ये नंबर आता है तो अपना घटाना शुरू कर दें। तो क्या करेंगे आप, 2 की 2, 6 में से 2 गया था 4, 24 में से 6 गया था 18, 45 में से 24 गया था 21, 78 में से 45 गया था 33, 89 में से 78 गया था 11, 92 में से 89 गया था 3, 98 में से 92 गया था 6, और 100 में से 98 गया था 2। इस प्रकार उल्टी बात हो जाती है। अगर आपको चेक करना कि हमने कोई गलती नहीं कर दी तो ऐसे सीधा चेक कर लेना एक बार, 2 का 2, 2 4 6, उल्टा गलती है सीधा भी कर लो चेक, 6 और 18, 24, 24, 21, ऐसे ऐसे कर लेना तो आपको पता हो जाएगी आपने कोई गलती करी है। तो अब सिग्मा एफ तो 100 है, 100 है, तो हियर एन इक्वल टू 100, एन बाई 2 122 तो 50 आ गया। दिस सी एफ इज जस्ट अंडर द 78, 50 जो है वो 78 का अंतर्गत आता है, इसलिए 35 40 जो मीडियम क्लास हो गया। तो 10 क्लास 35 40 इज द मीडियम क्लास। एल तो आपको बताइए 35 होती है, और एन बाई 2 आपकी 50 हो गई है, सी एफ आपकी 45 हो गई है। इसमें मान कर दो बस, एल 35, एन बाई 2 50, सी एफ 45, एच इंटू 5, और एफ है आपका 33। और इसमें 35 तो सेम होगा, इसमें एंड तक रहता है, टच नहीं करते हैं। और घटा के आ गया 50 माइनस 45 5, 5 5 5 जो 25 में 33 है, 25 कम है और 33 ज़्यादा है, तो 33 से 25 डिवाइड करने में पॉइंट आंसर आएगा। तो आंसर कर लेना साइड में, तो 0.76 आंसर आएगा। इसका होल पार्ट 0, इसका होल पार्ट 35 है, 35 में 0 जोड़ देंगे तो 35 आएगा। इस प्रकार द मीडियन एज इज 35.76 ईयर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। इसमें जो है आपका जो है एक ऐसी सीरीज दी है जिसमें कि आपकी इसकी देखिए आप, जो पहला वर्ग है उसकी जो है लोअर लिमिट 118 है और 126 है, लेकिन अगले की लोअर लिमिट 127 है। अच्छा, ये सेम नहीं है, इन्हें सेम करना पड़ेगा। ये सेम करने के लिए क्या विधि है मैं आपको समझा रहा हूँ। हेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल इज गिवन इन द inclusive form, so the first convert it into exclusive form by subtracting and adding h by 2 to the lower and the upper limit respectively of each class. H denote the difference of lower limit of a class and the lower limit of a class and the upper limit of the previous class। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, पहली क्लास की जो अपर लिमिट अगली वाले की लोअर लिमिट की ऐड करेंगे, माइनस करेंगे तो आंसर 1 आता है। आंसर इसका 1 आएगा, 1 का हाफ कर देंगे, यानी 150, ये 126 और 127 दे रखा था, इनका जो डिफरेंस करेंगे तो बनाया 1 का हाफ होता है 0.5। अब 0.5 को इसमें से तो माइनस कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे। जिस प्रकार आपका 170.5, 126.5, इस प्रकार यहाँ करेंगे, इसमें भी 0.5 जो है इसमें से माइनस करेंगे और इसकी अपर लिमिट में ऐड कर देंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर ऐड करेंगे 0.5। इस प्रकार आपको नई मिल जाएगी, एक्सट्रोवर्ट वाली टेबल बन जाएगी। आपको जो फ्रीक्वेंसी इसमें दी हुई है, फ्रीक्वेंसी 3 5 9 12 5 4 2, फिर सवाल वैसे होना है, 3 का 3 3 5 8 8 9 17 17 12 29 29 5 34 4 38 44, एन बाई 2 करेंगे तो 20 आएगा, 20 जो 29 की डिफरेंस अंत कर देते हैं। मॉडर्न क्लास हो गई 144.5 153.5। दिस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इज जस्ट अंडर 29 एंड द करस्पेंडिंग क्लास 144.5 और 153.5। 10 क्लास ये जो हो गई मीडियम क्लास हो गई, तो एल तो हो गई 144.5 हो गई, एफ ये हो गई 12 और सी एफ हो गई 17 और एच हो गया L2 माइनस एल में घटाएंगे माइनस करेंगे तो आपको 9 आएगा। फॉर्मूला लगा दिया और इसमें वैल्यू पुट कर दिए, एल वैल्यू 144.5, जो इसकी एन बाई 20 और सी बड़ी एफ या सी जो है वो 17, घटाया तो 3 आएगा, ये 9 और नीचे जो ये एफ 12। तो जो देखेंगे फॉर्मूले को 144.5, 3 से अगर 3 4 12 तो 144.5, 9.4, 9 के डिवाइड करेंगे 4 2 8 बचा 1 सॉरी 0, 4 2 8 द्वारा 0 बचा 0 बचा 0, 20 4 5 20, 2.25, इसका होल पार्ट जोड़ दो
तो 146.75। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है प्यारो बच्चों। हाँ, आगे बढ़ने से पहले बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को पुश करें। आपके लिए 1 सेकंड का समय है, लेकिन इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। तो प्लीज़ आपकी आपके आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और सारी वीडियो देखें, सारे शॉर्ट्स देखें और अपने स्कूल का भी होमवर्क करें और परीक्षाओं के लिए भी तैयारी करें। 1,500, 2,000, 2,500, 2,500, 3,000, ये जो है फ्रीक्वेंसी दे रखी है। और आपको यहाँ पर ये जो क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है। 14 का 14, 40 में 53 जोड़ोगे तो 70, 70 में 60 जोड़ोगे तो 130, 130 में 86 जोड़ोगे तो 200, 116। ये बड़े ध्यान से करना है, ताकि यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। आपको 400 आंसर आ गया है, 400 का हाफ करेंगे तो 200 आएगा। जो आता है वो यहाँ पर आता है से। अब ये 200 जो है वो 216 के अंदर कर रहे हैं, इसलिए 3,000, 3,500 जो वो मॉडल क्लास हो गया। इसकी जो एफ होती है वो एफ होती है, और उस वाले मॉडल क्लास मीडियम क्लास जो हो गई, मतलब सॉरी मीडियम क्लास जो पहली जो फ्रीक्वेंसी होगी सी एफ, वो होगी सी एफ, पहली वाली सी एफ। अब आपको क्या कहते हैं, एफ सी है एफ बोलते हैं। एन 400 हुआ ये आपका फॉर्मूला, तो मीडियन L1 प्लस N/2 माइनस सी एफ इंटू एच। आपने L1 देखा था वो पहली होती है 3,000, और N/2 आपको निकला था ये 200, सी एफ थी 113, और आपका एच दो दोनों का डिफरेंस है वो आया 500, और आपकी जो एफ थी वो 86। अब थी इसे तो टच करना ही नहीं है, पहले सोल्व करना है। ऐसे घटाने पाया 70, 586, ये 2 से कट गया। मेरे जो 43 प्राइम नंबर आ चुका है, अब नहीं कटेगा आगे। 43 उनकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 35 5 जो होता है 175, तो मल्टीप्लाई करें और 43 का डिवाइड करें, साइड में आराम से करें। डिवाइड करने पर आंसर आया 406.975। बार बार डिवाइड नहीं कर सकते, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। डिवाइड करना सीखें और इसी आप प्रैक्टिस करें। और इसका होल पार्ट 3,000 है, इसका होल पार्ट 406 है, तो 3,406 हो गया, पीछे का 0.976। और अप्रोक्सीमेट चाहो तो एक स्थान गायब कर सकते हैं, 6 को गायब करने पर 797 का 98 हो गया। तो 10 मीडियन लाइफ टाइम 3,406.98 आवर्स। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट रह गया है, एक ही क्वेश्चन बचा है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको जो क्लास इंटरवल दे रखा है 6 क्वेश्चन है अभी फिलहाल। ये 14, 4 7 7 10 10 13 13 16 16 17 फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सवाल तो तरीका वही है, अब तो आपको करना निकालना आ गया होगा। 6 का 6 और 30 36, 36 में जब 40 जोड़ोगे तो 76, 76 में जोड़ोगे तो 92, और 92 में 4 ऐड करेंगे तो 96, और 100 जो 100 आता है वो यहाँ आता है। अब सवाल एक ही तरह के हैं, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ, इसलिए कर दिए सवाल ताकि आप अपना होमवर्क पूरा कर लें और समझ लें। हेयर n = 100, सो N/2 जाएगा 100 50 आ गया। 50 जो वो 76 के अंतर करते हैं, इसकी मीडियन क्लास जो 710 हो गई, और इसका f होगा 40, और c कैपिटल F जो था वो 36 हो गया। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हमने यहाँ लिख भी दिया, L7 हो गया है, L7 है ये, और f जो 40 है, सी एफ ये 36 है, H L2 + L1 3 है। फॉर्मूला लगा दिया, L1 + N/2 CF L7 है, और N/2 50 है, CF 36 है, S3 है, F40 है। प्लस 7 कुछ टच नहीं करना है, पहले माइनस करो तो F14, और 3 और 20, इसे 2 से काटा 7, 2 से काटा 20, 7 3 21 20, 7 + 21 = 20, तो डिवाइड करने पर 1.05, और होल पार्ट जोड़ दिया तो 1 और 7 8.05। अब उसका निकालना है मीन। क्या निकालना है? मीन भी सीधा है, तो इनकी मिड पॉइंट निकाल लो। 1/4 का जो मिड पॉइंट 1/4 होते हैं, 5 का जो आधा होगा 2.5 2.5, वैसे 4 + 7 का आधा होता है 11, का आधा होगा 5.5, 7 + 10 17, 17 का 7 दूनी 16 और 0.5, 10 और 13 23, 23 का आधा 11 दूनी 22 और 11.5। इस प्रकार बेटा मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। 0.11 बनाना चाहिए, फिर कुछ दे रखी है, इसकी मल्टीप्लाई वो ध्यान से करें। अब पॉइंट वो सीधा लगाएं। 6 5 30 की 0 करी 3, 6 2 12 और 3 15। अब 0 है तो ये तो 0 लगाओ, पर ये रही 3 5 15 का 5 करी 1, 3 5 15 और 1 16, ऐसे 0 लगाओ पहले तो आराम से 0।
4 5 जो 20, फिर 0 लगाओ, करी 2, 4 8 32 और 2 34। इसमें पॉइंट जो सारे एक लाइन पर आती है, अगर नहीं लगाए तो गलत हो जाएगा। हमने इनको ऐड करा 100 आया, इनको ऐड करा तो आपका 832 आया। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे और 100 का डिवाइड करना बहुत आसान होता है। तो मीन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई 832 अपॉन 100। 10 से डिवाइड करते हैं तो 0.1 लगाते हैं, 100 से डिवाइड करना है तो 0.2 ले जाएंगे। अब हमें मोड निकालना है। मोड के लिए भी इसमें देखो जो सबसे बड़ी ये फ्रीक्वेंसी है वो है 40। तो 40 सबसे बड़ी ये फ्रीक्वेंसी है वो 40 है। टेबल देख लो बेटा, किताब लेके बैठना और टेबल भी सामने रखना। ये 40 है सॉरी। तो जो मोड क्लास है वो 710 है। ये L1 है, ये L2 है, ये F1 है, ये F0 है और ये F2 है। वैल्यू रखें और फॉर्मूला लगा के आप मोड निकालना सीख चुके हैं, पहले भी इसे कर लें। L7 F40 F0 30 जो इससे कम होती है और इससे F2 भी कम होती है। ऐसे है 10 से 3 फॉर्मूला लगा दिया। L7 बिल्कुल लगा कर रखें, इन्हें टच ना करें। F1 फॉर्मूला तुम्हें पता ही है बच्चों, F1 40 और 30 है F2 F0 और 30 से डबल करते हैं 40 का तो 80 आ गया। और नीचे 30 और 16 है, इनको ऐड करते हैं, चिन्ह माइनस रखते हैं, यहाँ गलती मत कर देना। और 80 में से 46 गया तो 34, 2 से कैंसिल करने में 15/17। अब आप देखते हैं ये 15 तो छोटा है, 17 बड़ा है, तो आंसर 0 में आएगा पॉइंट में। तो 7 पॉइंट भाग करने पे आपका 0.88 आएगा। इसे जोड़ दीजिए 7.88। तो मीडियन होगा 8.05, मीडियन 8.32, मोड 7.88। पहले मैंने ये बच्चों के लिए ये जो छोड़ रखे थे सब, ताकि बच्चे खुद करेंगे, लेकिन मैं आपको यूट्यूब पे हल दे रहा हूँ ताकि बच्चे ज़्यादा गलती ना करें और खुद ही होमवर्क भी कर लें। इसलिए मैंने इन सवालों को पूरा सॉल्व कर दिया है। 7 क्वेश्चन है। The distribution below gives the weight of 30 student of class. Find the median weight of student. तो वेट दे रखे हैं ये, और ये कर रखा है आपको, इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फाइंड द मीडियन वेट करवा रहे हैं। ओके चलो, तो हमने टेबल बना लिया है वर्टिकल करके से 40 45 45 और 50, और इस प्रकार हमने फ्रीक्वेंसी के लिए इनको ऐड कर लिया है। 2 का 2 जैसे करते आ रहे हैं पहले बच्चे, आपको सवाल समझ आ गए होंगे और ये तो होमवर्क भी कर सकते हैं उससे। 2 का 2 2 3 5 5 8 13 13 6 19 ऐसे करके आपको 30 आ गया। यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ 30 का हाफ जो 15 आ गया। 15 जो 19 के अंदर करते हैं L1 L2 और सिग्मा ए और 13 CF होगा। इनकी वैल्यू वो सब पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने सब लिख दिया जैसे हम लिखते आने बार बार। अब डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है। L मीडियन L प्लस NY2 माइनस CF इंटू H अपॉन F। L है 55 और NY2 आपका 15 निकला था, CF 13 थी, H 5 है इंटू 6 अपॉन 6। 55 तो इसे छोड़ने टच नहीं करना है। 15 में 13 का 2 और ये 5 और नीचे 6 है, 2 3 6 5.3। जब 5 का 3 में डिवाइड करते हैं, डिवाइड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। 5 3 1 जा 3 रिमाइंडर 2 लगाया पॉइंट होता है 0। 3 6 18 बचा 2 लगाया 0 होता है 0 18। ऐसे 6 आता रहेगा, लगातार 6 आता रहेगा। इस प्रकार 5.5 1.666, हम इसको 1.66 को 67 लिख सकते हैं। इसका होल पार्ट 55 है, इसका होल पार्ट 1 है, ऐड कर दो तो 56.67 kg ये द मीडियन वेट है। बच्चों प्यारों, फॉर्मूले मीडियन के और मोड के फॉर्मूले एक सही हैं, इसमें बच्चे गलती करते हैं। धैर्य ना खोएं, आराम से करें। मल्टीप्लाई प्लस माइनस बिल्कुल ध्यान से करें, क्योंकि एक एक सवाल में बहुत सारे हाफ करना पड़ रहा है, मतलब डिवाइड करना पड़ जाता है। जब मीडियन निकालते हैं फिर उनके ऐड करने पड़ जाते हैं, मल्टीप्लाई करने पड़ जाते हैं, फिर ऐड करने पड़ जाते हैं। इसे एक ही सवाल में काफ़ी प्रक्रिया चल रही है, किसी में भी आपने टेबल गलत पढ़ दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए टेबल याद कर लें। इसके अलावा ये फॉर्मूला और भी है जिसमें आपको मोड मीडियन और मीन में संबंध बताना सिखाया जाता है। तो आपका फॉर्मूला है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर आपको मोड निकालना है तो 3 मीडियन का 3 गुना करें और मीन का 2 गुना करके घटा लें। और यदि आपको इसको दूसरा स्टाइल हम ये बना सकते हैं कि मोड प्लस मीडियन जो है वो 3 मीडियन के बराबर हो जाएगा। तो मीडियन में हम 3 का डिवाइड कर दें तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला मीडियन का बन जाएगा आपका, मोड प्लस 2 मीडियन अपॉन 3। इस प्रकार एक मीन का निकलना चाहे फॉर्मूला तो मीन का निकल जाएगा। तो मीन के लिए क्या करेंगे हम, 2 मीन इधर ले जाएँ और मोड को घटा लें, तो 3 मीडियन माइनस मोड और फिर 2 को नीचे डिवाइड कर लें इसे,
तो इसका आपको मीन निकल जाएगा। इस प्रकार आपको मैंने मोड, डायरेक्ट मोड निकालना है, इसको समुद्र कर लो। एग्जाम में जाता है मोड, ये मीडियन और ये मीन का फॉर्मूला बना दिया है। इन्हें पक्का कर लें। प्यारे बच्चों, स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर ख़त्म हो गया है। आप मेरी और वीडियो और पूरी किताब एनसीईआरटी की सभी चैप्टर्स की वीडियो देख सकते हैं, और मैंने शॉर्ट भी डाल दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं और भी शॉर्ट डाल रहा हूँ जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, जो किताब में बुक में नहीं है, इसलिए आप उनसे मदद कर ले सकते हैं और मेहनत करें। और आशा करते हैं कि आप क्लास में टॉप करें और बहुत अच्छे नंबर लाएं मैथ में, हम यही उम्मीद करते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, जो वीक स्टूडेंट हैं उनको भी बताएं, और अपने आस पड़ोस में जो भी हों क्लास में बच्चे उन्हें बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं उनसे, और मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को पुश करें। प्यारों बच्चों, आपके लिए केवल 1 सेकंड का समय है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि मैं वीडियो लगातार 3-4 घंटे से वीडियो बना रहा हूँ और मेरा गला भी बैठ गया है। तो आप कोऑपरेट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये केवल आपके लिए 1 सेकंड का समय है, लेकिन इससे हमें आप बहुत मदद मिलती है। हाँ, थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो। ओके।